अशोक जी, आप उस दहलीज में एक छोटा सा बच्चा है, एक माँ है, घर में अकेले कमाने खड़े हो रहे बच्चे। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस कमरे के अंदर जाए, तो लेकर गया लेकिन उसको। ये है बेगूसराय जिला, आज का बेगूसराय, कराहता हुआ, कांपता हुआ और अपराधियों के तांडव का एक प्रत्यक्ष साक्षी बेगूसराय। कभी यह बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से गौरवान्वित होता था, लेकिन आज अपराधियों के गोलियों की जो तर्राहट है, इससे सहमा डरा हुआ है। आज न जाने कई घरों के चूल्हे पिछले 15 दिनों से शांत पड़े हैं। कई ऐसी माताएं हैं जो अपने बेटे के याद में केवल आंसू बहाए जा रही है, और ऐसे ही तमाम लोगों के दुख दर्द का साक्षी बनने आज बेगूसराय पहुंचे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार। हालांकि वो जब बेगूसराय आए तो सबसे पहले वह एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी सितेश कुमार के घर दुलारपुर पहुंचे, और वहां पहुंचकर जब उन्होंने वहां के सच्चाई वास्तविकता से अपने आप को अवगत किया तो हतप्रभ रह गए कि जिस कंपनी के वह कर्मचारी थे आज वह भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि वह ईगल सर्विसेज में काम करता था, उसके कंपनी के मालिकों ने कहा था कि उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब वह भी मुकर रहा है। और इसी क्रम में आज जब आशुतोष कुमार पहुंचे तो पिछले 1 महीने से पूरे बेगूसराय में सिलसिलेवार ढंग से दर्जनों लोगों के साथ हत्या और गोली जैसी वारदात हुई है, इस पे क्या कहेंगे? बेगूसराय कलम की भूमि रही है, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि रही है, और इस तरह के जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, वो बेगूसराय को बदनाम कर रहे हैं। और आज जो बेगूसराय का नाम देश दुनिया में दिनकर जी के चलते जाना जाता था, आज आप देख रहे हैं कि विगत 2 हफ्ते से इंटरनेशनल मीडिया में शूट आउट के लिए जाना जाता है। तो ये तो बहुत दुखद है, और लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज जो हम लोग आए हैं, इस घटना पर हम लोग जिक्र करना चाहेंगे। सितेश जी के हम लोग हैं, और पीछे में हमारी जो एक माता जी खड़ी हैं, उनकी पत्नी खड़ी है। आप देख सकते हैं हालात घर का। एक छोटा सा बच्चा है, महज साल भर का, अभी अभी उनकी शादी हुई है 3 साल पहले। जिस दिन उनकी हत्या की गई उसी दिन उनके बेटे का जन्मदिन था। जो तीज करती हैं महिलाएं, उसी दिन तीज का नहाय था। और घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति, पिताजी भी शारीरिक रूप से असक्षम है, और एक भाई जो है मानसिक शारीरिक दोनों रूप से विकलांग है। निश्चित वैसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसका कोई किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं रही। कारण केवल एक रहा कि वो फाइनेंस की कंपनी में सीजर का काम करते हैं। तो फाइनेंस की कंपनी में जो सीजिंग का काम करते हैं, वो किसी अपराधी के घर भी चले जाना होता है सीज करने के लिए। क्योंकि फाइनेंस हम यदि कोई सामान का कराते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, और यदि हम पैसा नहीं लौटाते हैं कंपनी को, तो इसका मतलब कि हम ये सोच लेते हैं कि हम इसको पचा लेंगे और कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वो दबंग प्रवृत्ति का लोग होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का लोग होता है, और वैसे लोगों के यहाँ ही जाना होता है। अब इनकी हत्या होगी उसी क्रम में, और कंपनी अब इनको मुआवजा देने से भाग रही है। जबकि हमारे लोग, यहाँ के स्थानीय साथी, जिलाध्यक्ष जी और लोग गए थे, अपने लेटर पैड पर लिखित रूप से भी दिया था कि हम 5 लाख रुपये देंगे। अब वो बहाने बना रही है, तो हम लोग उस पर भी दबाव बना रहे हैं। 1 महीना होने को इस घटना को, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि CCTV फुटेज भी जारी हुआ। और बड़े हैरानी के साथ कहना पड़ रहा है कि यह घटना बरौनी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। थाना के 100 मीटर दूरी पर यह घटना घटती है। CCTV फुटेज जारी हो गया, महीना दिन होने को है, और अब तक कोई अपराधी चिन्हित नहीं किया गया। सर, इस पूरे मामले की भी तो प्रभारी से बात हुई है, आज DIG साहब से ही बात हुई है, और 1 सप्ताह का हमने थाना प्रभारी को समय दिया है। यदि 1 सप्ताह के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग जो सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे, उसका जो परिणाम होगा, दुष्परिणाम हो चाहे जो भी हो, इसकी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन की होगी।